नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएस एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा चल रही थी हमारी औसत की। 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं और आज कौन सी क्लास है? हमारी तीसरी क्लास है। औसत की कौन सी है? तीसरी क्लास आज अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त, जो भी बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो कैसा लगे वो वीडियो पूरा देखने के बाद, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कैसा लगे वो हमें कमेंट करके बताएं। और इससे पीछे की जो 2 क्लास हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की, मैथ्स फॉर रीड एंड पटवार लिखा हुआ, तो वहां से आप पीछे वाले वीडियो है वो आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, हम क्वेश्चन कर रहे थे और इसी प्रकार अब हम आगे और क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे ये कहा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि 5 वर्ष पहले किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। क्या दे रखा है कि 5 वर्ष पहले किसी परिवार की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष। और उस परिवार में सदस्य कितने हैं? उसमें 5 सदस्य हैं। उस परिवार की औसत आयु आज भी 35 वर्ष है। क्या है? आज भी 35 वर्ष है, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि इस दौरान इस टाइम पीरियड के अंदर एक घर के एक वरिष्ठ आदमी, बुजुर्ग सदस्य का निधन हो गया। तो उसके बाद भी, निधन होने के बाद भी आज भी आयु कितनी है? 35 वर्ष दे रखी है। चलिए मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं। एक सदस्य के निधन के बाद आज भी औसत आयु 35 वर्ष है। उस सदस्य की आयु ज्ञात करें जिसका निधन हुआ। उस सदस्य की आयु ज्ञात करें। यहां देखिए, ऐसे सवालों में क्या होता है कि हमारे पास 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन में तो हमें यह कहा जाता है कि एक सदस्य का निधन हो गया, या फिर दूसरी कंडीशन अपने पास ये होती है कि इस दौरान परिवार में एक सदस्य नया आ गया, या जैसे कि एक बच्चे का जन्म हो गया। तो ऐसी 2 कंडीशन बनती है। दोनों कंडीशन के ऊपर हम एक सवाल करेंगे। चलिए, अब यहां से पहले ये देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन इसका करेंगे। क्या दे रखा है? सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो आप लिख लीजिएगा। 5 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। जब औसत आयु दे रखी है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है? आपको उसकी कुल आयु निकालनी है। और कुल आयु कैसे निकालोगे आप? ये 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले कुल आयु पूरे परिवार की, कुल आयु कितनी हो जाएगी? यहां से कुल आयु देखो, 35 वर्ष औसत आपको दे रखा है और 5 सदस्य परिवार है। तो आप क्या करोगे? 35 गुणा 5, 175 वर्ष है। यहां क्या आएगा कि 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले उन घर के फैमिली मेंबर की, सबकी मिला के आयु कितनी थी? 175। उस हिसाब से आज आयु क्या होगी? अगर हम ये बात करें कि भैया उस हिसाब से वर्तमान आयु है, वो वर्तमान आयु क्या होगी? उस हिसाब से वर्तमान आयु, अब भैया 5 सदस्य हैं तो पांचों की 5-5 साल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो पांचों की कितनी बढ़ जाएगी? 25 बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 175 प्लस 25 बराबर 200 वर्ष। चलो, ये कंडीशन तो क्या हो गई कि 5 वर्ष पहले कुल आयु 175 थी और आज कितनी है? 200 वर्ष है। कितनी है? 200 वर्ष। चलो, अब अगली लाइन देखो कि उस की औसत आयु आज भी कितनी है? 35 वर्ष है। तो आप आज की कुल आयु ज्ञात करो ना। ये तो हमने किस हिसाब से निकाली है? उसमें 25 जोड़ के। अब इससे भी और निकाल लो आप। ये जो औसत आपको 35 वर्ष दे रखा है कि आज भी औसत 35 वर्ष है, लेकिन आज कंडीशन क्या है? उस परिवार में सदस्य कितने हैं? 4। एक सदस्य का निधन हो गया, तो आज, या मैं लिखूं वर्तमान की कुल आयु कितनी होगी? 35 गुणा 4 कितनी हो रही है? 35 गुणा 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 4 3 12 और 12 कितनी आ रही है? 140 वर्ष है वो वर्तमान आयु निकल कर आ रही है। और ये कब निकल कर आ रही है? ऊपर वाली वर्तमान आयु, ये तो एक्चुअल वर्तमान आयु।
कि आज की डेट के अंदर क्या है 140 वर्ष है वो उनकी सबकी आयु है, लेकिन ये 200 वर्ष कौन सी आयु है? ये 200 वर्ष वो आयु है कि अगर वो सब जिंदा होते, अगर वो सब जिंदा होते तो ये आयु है वो ये कितनी होती, आज मिलाकर कितनी हो जाती? 200 वर्ष हो जाती, क्योंकि हम यहाँ 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सब जिंदा होते तो आयु कितनी होती आज? 200 वर्ष होती या नहीं होती? तो अब यहां एक की आयु कम हो गई ना, अंतर निकाल दो अब कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की आयु कितनी थी। 200 में से 140 आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहां से 60 वर्ष है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब उस पैटर्न पे करने जा रहे हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद अगर उसकी आयु हम कैसे ज्ञात करें। चलिए, मुझे ये कहा जाता है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाला परिवार, 5 सदस्यीय परिवार, और जिसकी औसत आयु है वो मेरे को 17 वर्ष दे रखी है। आयु कितनी है? 17 वर्ष। और अब इन 3 वर्षों के अंदर क्या है कि उस घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे की बच्चा पैदा होने के बाद आज उनकी जो वर्तमान स्थिति में जो औसत आयु है वो भी कितनी है? 17 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। 17 वर्ष दे रखी है, तो दोनों जगह औसत आयु क्या होगी? सेम होगी। तो मुझे क्या कहा जाता है? मुझे ये कहा जाता है कि आप बच्चे की आयु है वो फाइंड आउट करो, बच्चे की आयु ज्ञात करो। करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा जैसा हमने पहले वाले सवाल में किया है। सबसे पहले काम क्या करना है कि जब औसत आयु दे रखी है, परिवार के सदस्यों की संख्या दे रखी है, तो उस औसत आयु को और परिवार के सदस्यों की संख्या को मल्टीप्लाई करके हमें कुल आयु निकालनी है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 3 साल पहले कुल आयु कितनी थी। 3 साल पहले कुल आयु कितनी? तो 3 साल पहले अगर कुल आयु की बात करूं तो कितना हो जाएगा? मैं 5 सदस्य वाला परिवार है, 17 वर्ष उनकी औसत आयु है, 17 पंजो 85, और इस हिसाब से इनकी वर्तमान आयु कितने वर्ष पहले की बात कर रहा हूं? 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, और इस हिसाब से इनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या होनी चाहिए? इस तरीके से इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? 85 वर्ष। तो देखिए ये दे रखा है हमें पहले से ही, 85 तो हमारे पास है ही ना, जो हमने कुल आयु 3 साल पहले की निकाली है। अब वर्तमान आयु मेंबर कितने? 5। कितने साल का डिफरेंस? 3 साल का। तो हर में भी 5 मेंबर हैं, उनकी आयु आज से 3 साल पहले कुछ और थी, और आज जो आयु है वो सबकी आयु में 3-3 साल की बढ़ोतरी होगी ना, तो हम 5 को 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, प्लस 5 3 15, कितनी होगी? 100 वर्ष। 100 वर्ष कितनी होगी? इस हिसाब से इनकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 100 वर्ष। और आज औसत आयु कितनी है? आज औसत आयु है वो भी कितनी है? 17 वर्ष। लेकिन अब यहां से मैं कुल आयु निकालूं कि आज की कुल आयु इस क्वेश्चन के अनुसार, इस दूसरी लाइन के अनुसार क्या दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा? अब मेंबर कितने हैं? अब मेंबर पहले तो 5 थे, अब 5 नहीं, अब कितने हैं? 6। घर में एक बच्चे का जन्म और हो गया है, तो अब यहां से कुल आयु में अगर यहां से निकालूं तो कितना आएगा कि कुल आयु 17 गुणा 6, 17 की 102 वर्ष। कितना आ रहा है? 102 वर्ष। इस हिसाब से तो आयु कितनी आई? 100, और अब कितनी आ रही है? 102। तो यहां से आप क्या करोगे? साफ साफ आपको पता चल रहा है कि करना क्या है, और आपको तो पता यही चल रहा है ना कि आंसर कितना आ रहा है। अब आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 102 और 100 102 में से 100 घटा दो, कितना आंसर कितना आ जाएगा? आपका 2 वर्ष आ जाएगा। तो ये एक चीज ये और देख लेना कि भैया 3 वर्ष की बात कही है ना, तो आप उस बच्चे की आयु है वो 3 वर्ष से कम ही आएगी। कितनी आएगी? 3 वर्ष से कम ही आएगी, क्योंकि 3 वर्ष पहले तो 5 सदस्य वाला परिवार ही था, और अब कितना हो गया? अब वो 5 से बढ़कर 6 सदस्य वाला परिवार हो गया। तो अब आयु है वो बच्चा वो 3 साल के अंदर उसने जन्म लिया है, तो हो सकता है 1 साल आ जाए, 1.5 साल आ जाए, 2 आ जाए, 2.5 साल आ जाए, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। एक और तरह के क्वेश्चन है वो हमें काफी बार देखने को मिलते हैं कि जैसे हमें ये कहा जाता है कि कोई 7 संख्याएं हैं, 7 8 10 जितनी भी दे रखी हो कि इन संख्याओं का औसत इतना है। जैसे अब मान लो कि आपको 9 संख्याएं दे रखी हैं, आपको 7 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, तो पहले 4 का फिर आगे 4 का दिया हुआ था, एक संख्या उनमें कॉमन आ जाती है, फिर उस संख्या का हमें जो उस संख्या का मान है वो पूछा जा सकता है, या फिर आगे पीछे वाली संख्याओं का औसत है वो पूछा जा सकता है। कैसे? चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ये कहा जाता है कि किन्हीं 7 संख्याओं का औसत कितना है? 12। किन्हीं 7 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 12। किन्हीं 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 12। उसके बाद मुझे ये कहा जाता है कि इन 7 में से जो प्रथम 4 संख्याएं हैं, क्या जो प्रथम 4 संख्याएं हैं, उन प्रथम 4 संख्याओं का औसत है वो मेरे को कितना दिया हुआ है? वो मेरे को 10 दिया हुआ है। कितना? 10। पहली 4 संख्याओं का अगर औसत निकालो तो वो कितना आएगा? 10। और मुझे एक चीज और दी हुई है, वो है कि भैया अंतिम 4 संख्याओं का औसत है वो 15। पहली 4 का 10, अंतिम 4 का 15, और कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं? 7। उन सातों का कितना औसत दे रखा है? 12। मुझे ये कहा जाता है कि आप चौथी संख्या ज्ञात करके बताओ। चौथी संख्या बताओ। सबसे पहली बात तो उसने चौथी संख्या ही क्यों पूछी, चलो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। आप ये देखो कि जैसे मैं यहाँ कोई 7 संख्याएं लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कोई 7 संख्याएं हैं मेरे पास, इनका औसत कितना है? 12। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4, मतलब यहां तक 1 2 3 और 4, इन 4 संख्याओं का औसत है वो तो कितना है? 10। अंत से 4 और गिनो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो यहाँ कितना आ गया? ये औसत मेरे को कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अब ये देखो दोनों में कोई संख्या है वो आपको कॉमन नजर आ रही है, नहीं आ रही? ये रही, ये संख्या कैसी है? ये आपको कॉमन नजर आ रही है। कौन सी? चौथी संख्या। और हमें चौथी संख्या का इसने मान पूछ लिया। इसके अलावा हमें और क्या क्या पूछ सकता है वो भी हम अभी पहले चौथी संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहली बात देखो, आपको अगर औसत दिया हुआ किन्हीं संख्याओं की आपको संख्या दी हुई कि इतनी संख्याओं का औसत ये है, या फिर इतने फैमिली मेंबर हैं उनकी औसत आई हुई है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आप पहले कुल निकाल लो। तो मैं यहां कर निकालू, तो यहाँ देखो कुल का मान लिख रहा हूं मैं साथ में। किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 12 है, और इन 7 संख्याओं का योग है, कुल योग कितना आएगा? 12 गुणा 7 84 आएगा या नहीं आएगा? औसत को मैंने संख्याओं से गुणा कर लिया, कितनी संख्याएं हैं? 7, और 12 से मैंने गुणा कर लिया, तो उनका कुल योग कितना आ गया हमारे पास? 84। प्रथम 4 संख्याओं का औसत योग कितना है? औसत कितना है? 10। इसका मतलब इन प्रथम 4 संख्याओं का कुल योग कितना आएगा? 40। कैसे निकाला? 4 गुणा 10। उसके बाद अंतिम 4 संख्याओं का जो योग दे रखा है, औसत दे रखा है, वो कितना है? 15। इनका अगर मैं योग निकालूं कि इन अंतिम 4 संख्याओं को मैं जोड़ूं तो मेरे पास कितना मान प्राप्त होगा? 15 गुणा 4 कितना आएगा? मेरे पास 60 है, यहां से मेरे को प्राप्त होगा। चलो अब ये देखो, मुझे ये कहा जाता है कि चौथी संख्या, अब ये देखो पहली से लेकर 7वीं तक सातों संख्याओं का योग अपने पास दिया हुआ है। दूसरी बात, प्रथम 4 संख्याओं का और अंतिम 4 संख्याओं का योग है वो। अब मैं अगर इसको और इसको जोड़ूं, इसको और इसको जोड़ूं, तो क्या मिलना चाहिए मेरे को? ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो 4 वाला डब्बा है ना भाई साहब, ये जो 4 वाला जो चौथा डब्बा है, या जो चौथी संख्या है, वो इनमें भी काउंट हो रही है 1 से लेकर 4 तक, और अंतिम 4 है यहां से लेकर 4 से लेकर 6 तक, 4 5 6 और 7। तो ये चौथी जो संख्या है वो किसमें है? वो इसमें भी काउंट हो रही है, और वो इसमें भी काउंट हो रही है। दोनों में, प्रथम 4 में भी है, इनमें मतलब 40 में भी काउंट हो रही है और 60 में भी काउंट हो रही है। और हमें सातों संख्याओं का कुल योग दिया हुआ है। अगर मैं 60 और 40 को जोड़ूं, क्या कि 1 से 4 तक संख्याएं प्लस 4 से 7 तक संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा? 60 प्लस 40, या 40 प्लस 60 लिख दो, एक ही बात है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरे को 1 से 7 तक संख्याएं हैं
उनका योग कितना है मेरे पास 84। तो ये कितना आ रहा है, ये 100 आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि ये मान है वो 16 ज्यादा आ रहा है। ये एकमात्र संख्या ऐसी है जो इसके अंदर दोबारा जुड़ रही है, ये मान 16 ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि चौथी संख्या का मान है वो 16 आएगा। या फिर मैं इस चीज को 1 से लेकर 4 और 4 से लेकर 7 तक को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 1 से लेकर 7 तक का योग प्लस चौथी संख्या का योग, प्लस 4 वैसे नहीं है ये, प्लस चौथी संख्या है, प्लस चौथी संख्या, क्योंकि ये चौथी संख्या इसमें 2 बार आ रही है। और यहाँ ये कितना होगा 100। 1 से 7 तक का मान कितना है हमारे पास 84 है। और यहाँ से हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 84 प्लस फोर्थ संख्या है वो 100, और यहाँ से फोर्थ जो मान संख्या का मान है वो आपको 100 माइनस 84 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसके अलावा हमें और क्या क्या पूछ सकता है। उस चीज के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो ये देखो, मुझे ये भी कहा जा सकता है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत बताओ, क्योंकि इन 4 संख्याओं का योग आपके पास 40 है, ये संख्या आपके पास 16 दी हुई है, 40 में से 16 घटाओ 24 बचेगा। इन 3 का औसत आपको पूछ सकता है कि प्रथम 3 का औसत बताओ। अंतिम वाले 3 है, इनका औसत पूछ सकता है। कुल 60 है, 60 में से आप 16 घटा दो, ठीक है। भाई चौथी संख्या का मान कितना है 16, और कुल योग कितना है इनका 60, 60 में से 16 घटेगा, 3 का योग बचेगा या नहीं बचेगा। और जब 3 का योग बचेगा तो उसका भी औसत है वो हमें पूछा जा सकता है। हो सकता है इन तीनों का योग पूछ ले, इन तीनों का योग पूछ ले, ठीक है। तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है कि क्या क्या पूछता है। लेकिन जब इतनी बेसिक चीज है वो अगर हमारी क्लियर हो गई कि इसका मान है वो हम कैसे निकालेंगे, तो आगे आई एम श्योर कोई दिक्कत है वो नहीं आएगी, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले। चलिए अब आगे देखते हैं। एक बार जिस प्रकार के सवाल आते हैं, अभी इसके जैसा ही एक सवाल और करेंगे, लगभग एकदम सेम ही है, लेकिन उसके अंदर फर्क क्या मिलेगा आपको थोड़ा सा, एकदम सेम तो नहीं बोल सकता लेकिन लगभग सेम है। और उसमें आपको एक लैंग्वेज टेम्परेचर वाली दी आती है कि किसी स्थान का सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान ये है, फिर मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान ये है। उस वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो चलो अब वो हम यहाँ देखते हैं। चलो मुझे ये कहा जाता है कि किसी स्थान का सोमवार मंगलवार और बुधवार इन तीनों का जो औसत तापमान है वो मेरे को 40 डिग्री दिया हुआ है। औसत तापमान कितना है 40 डिग्री, शायद दिख रहा होगा आपको यहां तक तो, ठीक है। सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है। उसके साथ में मुझे ये कहा जाता है कि भैया मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का जो आपका औसत तापमान है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और ऊपर वाला कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। चलिए अब मुझे यहां से क्या कहा जाता है कि एक चीज और दी हुई है, वो है जो गुरुवार का तापमान है वो मेरे को 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गुरुवार का तापमान है वो मेरे को क्या दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ। अब यहां से ये देखो कि आगे क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है। जब आपको इतनी चीजें दी हुई हैं कि आपको गुरुवार का तापमान दे दिया, मंगलवार बुधवार, ये तो यहाँ इसको गुरुवार ही लिख लो ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बृहस्पतिवार और गुरुवार एक ही होता है, ठीक है। चलो मैं अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक काम करूं, सोमवार को 1 मंगलवार को 2 और बुधवार को 3 करके लिख लूं ताकि लिखना भी इजी हो जाए। चलो फिर भी मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस आपका बुधवार, इन तीनों दिनों का योग है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास कितना दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में यहां सोमवार का तापमान पूछा गया आपसे, क्या पूछा है, सोमवार का तापमान है वो आपसे पूछा गया है। चलिए अब यहां से देखो कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का आपका औसत तापमान तो कितना है 40 डिग्री, और इनका कुल तापमान है वो कितना आएगा भैया, 3 दिन है, औसत कितना है 40, 3 का औसत 40, इसका मतलब कुल कितना आएगा, तीनों दिनों का अगर कुल हम जोड़े तो वो कितना आएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या किया, वही चीज जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जो सबसे पहले हमें करनी चाहिए कि अगर आपको औसत और उन संख्याओं की संख्या दे रखी है कि कितनी संख्याओं का हमने औसत निकाला है,
वो दे रखी है, तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे उसको गुणा करके उसका टोटल लिख लिया करो। जैसे क्वेश्चन पढ़े हो कि हाँ 3 दिन का औसत तापमान 40 डिग्री है, उसका मतलब कितना हो जाएगा 120 ये हो जाएगा, इन 3 का 41 है तो ये कितना हो जाएगा 123 ये हो जाएगा। चलो अब मैं आगे यहाँ देखूं कि भैया मंगलवार, बुधवार और प्लस गुरुवार, ये मेरे को कितना दिया हुआ है 123 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे निकाला, ये औसत दिया हुआ है, क्या है ये मेरे को औसत तापमान दिया हुआ है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुल तापमान निकालूंगा तो मैं 41 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना निकालूंगा 123 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। दूसरी बात, गुरुवार का तापमान मेरे को 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये कितना है मेरे पास, ये मेरे को 40 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि मंगलवार प्लस बुधवार बराबर कितना होगा 123 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ जाएगा 123 में से जब मैं 40 घटाऊंगा मेरे पास कितना आएगा 83 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आएगा 83 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इन दोनों का जो मिलाकर जो मान है वो कितना है, वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड 83 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो हमारे पास आ गया। कैसे आया, गुरुवार का मान हमें दिया हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम यहाँ रखे और उस साइड जब ले गए तो माइनस का हो गया और ये कम होकर कितना हो गया 83 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब आपके पास क्या आ गया, मंगलवार और बुधवार आया या नहीं आया, क्या आ गया मंगलवार और बुधवार। तो अगर आप मंगलवार और बुधवार का कुल मान यहाँ नहीं इसके अंदर देखो, ये रहा मंगलवार प्लस बुधवार का जो कुल तापमान है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अगर ये तापमान आप यहाँ रख दो, 83 यहाँ रख दो, तो सोमवार का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि भैया सोमवार प्लस, देखो इससे लिख रहा हूँ सीधा यहाँ से ना, सोमवार प्लस कितना 83 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, मंगलवार और बुधवार का कुल मान है वो हमने निकाला था, ये रहा 83 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ इन दोनों की जगह कितना रख रहा हूँ, अलग अलग हमें नहीं पता है कि मंगलवार का कितना है बुधवार का कितना है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों का जो योग है वो हमारे पास कितना आएगा, वो 83 आएगा, चाहे वो कैसे है, चाहे वो 50 और 33 है या फिर वो 60 और 23 है, कुछ भी आए, लेकिन योग है दोनों का वो कितना आएगा, वो 83 आएगा। तो यहाँ से 83 में इस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास सोमवार का जो तापमान है वो मेरे पास निकल कर आ जाएगा। सोमवार का तापमान कितना होगा 120 माइनस 83, तो 83 से लेके 100 तक 17 तो ये हो गए और 20 अगले 17 और 20 कितना हो जाएगा 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि आपका सोमवार का जो तापमान है वो कितना आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से और क्या पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है, 3 दिन का औसत आपको यहाँ दिया हुआ है, अगले 3 दिन का औसत, अगले नहीं मंगलवार से लेकर सोमवार मंगलवार बुधवार 2 दिन तो इनमें कॉमन है ना दोनों में। तो अब हमें एक चीज ये पूछ सकता है कि मेरे को हमारे को चारों दिन का औसत तापमान बताओ, क्या कि चारों दिन का औसत तापमान बताओ, कि यहाँ आपको 3 का 40 दे रखा है, और अब इसमें आप क्या करोगे कि जब आपके पास, हालांकि चारों दिन का यहाँ से देखो इजीली निकल सकता है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 3 दिन का ये रहा, कुल निकालोगे कितना आएगा 120, प्लस में गुरुवार का और जोड़ दो 160 और भाग उसमें किसका दे दो, फिर 4 का भाग लग जाएगा, क्योंकि फिर दिन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है चलिए, और तो इसमें क्या पूछ सकता है, और तो शायद ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो भी कुछ पूछेगा तो वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है चलिए, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अगर चाहो तो, या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो इसको। के और आते हैं कि काफी बार क्या होता है कि कुछ संख्याएं दी हुई है, उनका औसत दिया हुआ होता है, फिर ये कहा जाता है कि इन संख्याओं के अंदर जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो किसी संख्या को गलती से, जैसे कोई संख्या 40 है उसको गलती से वहां 4 पढ़ लिया जाता है, जैसे कोई संख्या 51 दे रखी है उसको गलती से 15 बोल दिया जाता है। जो कई बार ऐसे क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते हैं कि गलती से इस संख्या को ये पढ़ लिया, कोई भी मान है वो दे दिया जाता है। चलो एक बार ऐसे क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ये कहा जाता है कि कहीं 40 संख्याओं का औसत 38 है, 40 संख्याओं का औसत है वो कितना है 38 है। उसके बाद मुझे कंडीशन ये दी जाती है कि इसकी कैलकुलेशन के अंदर हमसे क्या हो गई, एक गलती हो गई, और वो गलती क्या हुई कि हमने 39 के स्थान पर कितना 119 पढ़ लिया। 39 के स्थान पर क्या है 119 पढ़ लिया, मतलब क्या कर लिया कि हमने ज्यादा पढ़ लिया।
क्या पढ़ लिया, 39 के स्थान पर हमने 119 पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि आप हमें क्या बताओ, इसका सही औसत है वो निकाल कर बताओ। ये एक साधारण सा सवाल है और आगे अगला क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा और इससे भी इसी टाइप का करेंगे, लेकिन उसके अंदर और भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई होंगी। चलिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करते हैं ताकि आगे वाला तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर ये ढंग से समझ में आ गया ना तो आगे कितना ही टिपिकल क्वेश्चन दे दो आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे कि 40 संख्याओं का औसत मेरे को कितना दे रखा है, 38। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं पहले इनका क्या निकालूं, कुल योग निकालूं। कुल योग कितना आएगा कि 40 गुणा 38 कितना आएगा, 8 चौक 32, 2 3 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। कुल योग है वो इनका कितना आ रहा है, 1520 आ रहा है। कितना आ रहा है इनका योग है वो कितना, 1520 आ रहा है। उसके बाद मुझे क्या कहा जाता है कि 39 के स्थान पर 119 पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ा आपने, कितना ज्यादा पढ़ा गया वो देखो। 39 के स्थान पर कितना है 119, अंतर निकालोगे कितना आएगा 80 का। कितना आएगा 80 का अंतर निकल कर यहाँ से आपके सामने आएगा कि भैया 80 है वो ज्यादा पढ़ लिया गया। पढ़ना कितना था 39 और हमने कितना पढ़ लिया 119, तो कितना ज्यादा हो गया 80 ज्यादा हो गया। इसका मतलब उन संख्याओं का जो वास्तविक योग है वो कितना होगा, जो वास्तविक योग है वो 1520 माइनस कितना आएगा 80। कितना आएगा 1520 माइनस 80 और यहां से आप 152 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 144। 1440 है वो यहां से क्या आएगा आपका एक्चुअल योग आएगा। इसका मतलब आपका जो वास्तविक औसत है कि जो सही औसत है वो क्या आना चाहिए था, सही औसत कितना 1440। तो योग है, संख्याएं कितनी है 40, ये लो जी 40, यहां से भाग दे दो कितनी बार जाएगा 4 3 12 और नहीं 36 है 6 आएगा ना यहाँ से, ठीक है 4 3 12 2 24 और 6 चौक 24। औसत कितना आ रहा है 36 आ रहा है। एक तरीका तो अपने पास ये है, दूसरा तरीका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, केवल यही सवाल सोल्व करने का और यही तरीका है। तरीका कौन सा, तरीका भी यही बता रहा हूँ, लेकिन विदाउट पेन आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो चीज आप यहाँ एक बार देखिएगा। भैया अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 80 आ रहा है या नहीं आ रहा, कितना आ रहा है अंतर 80 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो क्या होता है कि संख्याओं का योग करके उन्हीं उसके अंदर हम कुल का भाग देकर ही तो औसत निकालते हैं, कुल का भाग देकर ही तो हम औसत निकालते हैं। यहां से इसका सेकंड मेथड है वो देखो कि संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं योग करके, कि ये हमने क्या किया कि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, इसी प्रकार तो हम औसत निकालते हैं ना। तो इसको मैं अगर ये लिख दूं कि भैया ये इसका मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये औसत है वो 38 दिया हुआ है और इस औसत में से कम क्या करना है, कम कितना होगा आपका अंतर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये औसत नहीं है, इसको हम औसत नहीं बोल सकते। आप या तो औसत में से औसत घटाओ या संख्याओं के मान में से वो संख्याओं का योग में से संख्याओं का योग घटाओ। अगर यहां से आप सीधा घटा रहे हो तो इसका मतलब 38 की जगह आपको वैल्यू कौन सी लेनी है 1440, लेकिन इसको छोड़ दो, आप इसको क्या करना है छोड़ दो। आप ये देखो कि यहां मैं औसत लिख रहा हूं, औसत में से तो औसत ही घटेगा ना। अगर ये 80 हमने ज्यादा पढ़ लिया इसलिए 80 घटा रहा हूं, अगर ये का होता कि भैया 119 की जगह हमने 39 पढ़ लिया तो हम क्या करते इसमें वो जोड़ते, क्योंकि पूर्ति तो करनी है ना, हमने कितना पढ़ा, हमने भैया ज्यादा पढ़ लिया। आप किसी दुकानदार के पास जाओ, कोई सामान लेते हो, आप उसको पैसे देते हो, बदले में वो आपको छुट्टे पैसे जो आपका बच जाता है वो आपको वापस देता है, और वो गलती से आपको कुछ रुपए ज्यादा देता है और उस चीज को वो गलती पकड़ में आ जाती है कि हाँ यार हमने पैसे ज्यादा दे दिए। तब जब आपके पास अगर पैसे ज्यादा आ गए हैं तो आप उसको वापस रिटर्न करोगे या नहीं करोगे, तो वो सेम सिचुएशन आपकी यहाँ क्रिएट होगी कि भैया 80 ज्यादा आ गया, बराबर करने के लिए क्या है कि 80 उसको वापस कम करना पड़ेगा, तो -80। ये बात तो ये आ गई कि मैंने यहाँ -80 क्यों लिखा। दूसरी बात, अब औसत में से क्या घटेगा औसत, और जब योग की औसत यहाँ निकालेंगे तो उसके अंदर संख्याओं की कुल संख्या कितनी देखिए हमारे पास कितनी है, संख्याएं हमारे पास कितनी है 40। ये 80 तो उन संख्याओं के योग का एक टुकड़ा ही तो था ना, था तो योग ही ना,
तो योग और उसके अंदर उन्हीं संख्याओं का भाग दे दिया, कितनी संख्याएं हैं 40, तो 40 का भाग दे दिया, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 38 माइनस 80/2, 80/40 कितना आ जाएगा 2, और ये आ गया यहाँ से 36। बिना पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप सीधा निकाल सकते हो कि 39 के स्थान पर कितना पड़ा 119, इसका मतलब 9 से 9 गया 0, 11 में से 3 घटाऊंगा कितना बचेगा 8। 80 ज्यादा पढ़ लिया, 80 कम करना है, और संख्या कितनी है 40, इसका मतलब औसत है वो 2 कम हो जाएगा, 80/40। 38 में से 2 कम कर दो, आंसर कितना आ गया 36। पेन की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। कोई भी ऐसी मैं ये ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि भैया ये शॉर्ट ट्रिक है, ये रट लो सक्सेस हो जाओगे, कभी नहीं होगे। बेसिक तरीका है वो आपको समझना जरूरी है। ये क्यों आया, मेन रीजन क्या है कि ये क्यों आया, वो चीज हमें क्लियर करनी जरूरी है, और वो चीज हमने क्लियर कर दी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको डराने के लिए संख्याएं उसमें क्या है ज्यादा दे दी गई है। मुझे ये कहा जाता है कि 100 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 100 संख्याओं का औसत है वो आपको 46 दे रखा है। कितनी दे रखा है 100 संख्याओं का औसत आपको 46 दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज ये आती है कि उसके अंदर गलती क्या क्या हुई, गलती यहाँ लिख रहा हूं मैं कि 16 की जगह क्या पढ़ लिया गया 61, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 16 की जगह 61 पढ़ लिया, और 43 को कितना 34 पढ़ लिया गया। 16 की जगह तो क्या पढ़ा 61 पढ़ लिया, 43 की जगह 34 पढ़ा गया। और एक चीज लास्ट में और निकलकर सामने आई, यहाँ तो केवल एक ही चीज दे रखी थी, ये 2 है, चलो इनकी कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे आसानी से, कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये 2 कैलकुलेशन भी हो जाएंगे, जोड़ना घटाना ही तो है। लेकिन एक चीज और दे दी यहाँ कि बाद में पता चला कि संख्याएं हैं वो कितनी, 100 की जगह कितनी है 90 ही है। संख्याएं भी इस बार, ये संख्या ना ये वाली, ये भी इस बार गलत पढ़ ली गई। 2 गलतियां तो ये कर दी, एक को कम पढ़ लिया, एक को ज्यादा पढ़ लिया, और संख्याएं भी 100 की जगह कितनी 90 की जगह कितनी पढ़ ली 100 संख्याओं का औसत 46 है। लेकिन वास्तव में यहाँ योग संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है आपके पास 90, क्या है 90 ही आपकी संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ से आप जो कैसे सोल्व करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो 100 की जगह वो संख्याएं आपकी कितनी हैं, वो भी 90 ही है। भैया क्या पूछा है, वास्तविक आपका औसत है वो बताओ, वास्तविक औसत है, एक्चुअल एवरेज है वो आपका कितना आएगा, उस वो चीज हमें पूछी है। चलो सबसे पहले तो मैं एक चीज यही क्लियर कर देता हूं कि 16 की जगह क्या पढ़ लिया गया 61 पढ़ लिया गया, क्या पढ़ा 61 पढ़ा। अब इसका मतलब कितना ज्यादा पढ़ा, देखो 16 की जगह क्या हुआ 61 पढ़ लिया, इसका मतलब क्या पढ़ा ज्यादा पढ़ा। अब 61 में से 16 घटाओ कितना बचेगा 45, क्योंकि 45 में 15 जोड़ोगे 60 आएगा, और एक और जोड़ते ही 61 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना है 45 यहाँ ज्यादा पढ़ लिया गया। यहाँ 43 की जगह क्या पढ़ा 34 पढ़ा गया, कितना है यानी 9 है वो कम पढ़ लिया गया, कितना 9 कम। अब जिसके साथ कम है उसकी पूर्ति करने के लिए वो 9 तो जोड़ेंगे, और 45 ज्यादा पढ़ा गया वो 45 हम घटाएंगे। चलो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए 100 संख्याओं का औसत है वो कितना है 46 है। इसका मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार कि भैया जो कुल योग है उन संख्याओं का वो कितना आएगा 46 गुणा 100 कितना आएगा 4600। चलो अब मैं बात करूं कि वास्तविक योग कितना है, एक्चुअल में योग कितना होना चाहिए था। ये तो गलतियों के बाद 4600 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था ये आपका 4600 तो है ही है। मैं क्या कर रहा हूँ 45 ज्यादा पढ़े उसको तो मैं घटा रहा हूँ, 45 तो ज्यादा पढ़ लिए उसको मैं घटा रहा हूँ, और प्लस में क्या कर रहा हूँ मैं 9 यहाँ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो 9 हमने कम पढ़ लिए। तो यहाँ से आपका योग है वो कितना आएगा, मैं ये लिख दूं कि भैया 4600 माइनस पेन, या तो आप ये काम करो कि 45 में से यहाँ से 9 कम कर लो, 45 में से 9 कम कर लो, तो 45 में से 9 कम करूंगा तो कितना होगा 36 आएगा या नहीं आएगा। मतलब 4600 में से क्या घटाना पड़ेगा 36 घटाना पड़ेगा, और यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा 4500 और 64 आएगा ना, 64 और 6 70, और बिल्कुल कितना आएगा
4564, ये आपका क्या है कि वास्तविक योग आया है उन संख्याओं का। क्या आया है? ये वास्तविक। ये आप ऐसे कर लो कि 4600 में से पहले 45 घटाओ, 4555 बचेंगे, और 4555 में 9 जोड़ दो तो 4564 आपका। आप कैलकुलेशन है आगे पीछे हो सकती है, बट आपका लास्ट फाइनल आंसर है वो यही आना है, सेम ही आना है। चलिए अब मैं यहां से क्या निकालूंगा? उसका वास्तविक औसत निकालूंगा। क्या निकालूंगा? उसका वास्तविक औसत निकालूंगा। तो वास्तविक औसत कैसे निकलेगा? 4564 बट्टे संख्याएं मेरे पास कितनी है? 90। संख्याएं मेरे पास कितनी है? 90। मैं यहां से 9 का भाग दूंगा, 9 पंजो 45, 0 9 पंचो 45, फिर 6 में भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 0, फिर 64 हो जाएगा तो फिर 7 बार 7 9 63 बचेगा 1, फिर 1 के बाद 0 आया तो यहाँ से ही कितना हो जाएगा? 9 1 हम 9 आगे 1 1 1 1 ही ये चलता रहेगा। बट्टा कितना है? 10 अभी बचा हुआ है मेरे दोस्त। कितना बचा हुआ है? 10 अभी बचा हुआ है। हमने भाग 9 का ही तो दिया है ना, तो ये आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 50.71। आपका आंसर है वो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50.71 या 50.7 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो जो भी आपका आंसर है वहाँ ऑप्शन के अंदर देख आप वहां से टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जो भी दोस्त हैं जो रीट और पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। एक एक चीज, बेसिक चीज, छोटी छोटी चीज जो आपको शायद हर कोई नहीं बता पाता है, हर कोई टीचर उन सब छोटी छोटी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद अपने आप में मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम मास्टर हूँ, नहीं। कोई भी अपने आप में कोई भी एकदम पूर्ण नहीं, कोई नहीं होता एकदम परफेक्ट है, वो कोई नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर छोटी से छोटी चीज है वो आपको बताकर चलूं। गलतियां कहाँ होती हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि अक्सर स्टूडेंट है वो गलतियां कहाँ करते हैं। जैसे कई बार कुछ बच्चे वगैरह या कुछ स्टूडेंट जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां मतलब सामने एक आता है कि हाँ यार बच्चे ने यहाँ समझने में गलती कर दी। तो वो सब चीजें हैं वो रियलाइज होती रहती हैं कि बच्चे वास्तव में गलतियां वो कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।